अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों और बुज़ुर्गों, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, मैंने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था कि मियाँ बीवी से लेके हर प्रकार की मोहब्बत के लिए, यहाँ तक कि आप किसी अफसर को भी अपने कब्ज़े में कर सकते हैं। आपके ऊपर ऐसी जुल्म नाजायज़ कोई केस फंसा है, उस इंसान की उम्र कैद की सज़ा हो रहा है व उस आदमी की फांसी की सज़ा होने वाला है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये मेरे जादू की पुड़िया उसको बचा सकता है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप की फॉलो कर अगर वो मजिस्ट्रेट तक आप पहुंच जाए तो गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो चीज़ मेरे को आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। वो आप लोगों का मर्जी है, लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया कि ये वो जादू की पुड़िया है। मेरे पास कोई ऐसी और लफ्ज़ नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं कि मैं आपकी सीना फाड़ के आपको दिखा दूं। ठीक है, जो विश्वास करता है वही ले सकता है। ठीक है दोस्तों, गारंटी है इस चीज़ के बारे में कि 1,00,000% जो है ना, 1,01% जो है ना, गारंटी है वो चीज़ का पावर के लिए। तो हर प्रकार की काम करता है वो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अमल कर दिए। दोस्तों, अमल इस प्रकार है कि बहुत सारे भाई ने ये किया है, जिक्र किया है, जे सर हम अमीर किस तरीके से 1 साल के अंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अमीर होने की बहुत सारे फार्मूला है। आज मैं एक फार्मूला आपको बताने जाऊंगा कि जे 1000 रुपया यानी कि 1000 अशर्फियाँ, 1000 अशर्फियाँ गारंटी के साथ अगर आप इस अमल को करते हैं तो 1000 अशर्फियाँ आपको गारंटी के साथ मिलेगा। लेकिन जो गारंटी के साथ जो आपको 1000 अशर्फियाँ मिलेगा दोस्तों, उसको पाने के लिए आपको करना क्या है और किस शर्त पे मिलेगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब बने रहे वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, मैं बाबा कासिम खान, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। तो दोस्तों, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो भाई किया है उसको तहे दिल से शुक्रगुजार है दोस्तों। तो दोस्तों, बात सबसे पहले आता है कि किसी न किसी कुरान के ऐसी आयतें होती है जिसमें अल्लाह ने इतना असीम क्षमता रखता है कि उसको पढ़ने पर अल्लाह खुश हो जाते हैं और उसको वो चीज़ अता फरमाता है। तो उसको तरीका ये है कि जब भी आपको इरादा हो तो कम से कम 3 माह पहले आपको खुद एक ऐसी इंसान बनना होगा जो हर चीज़ से, हरामकारी से, हर प्रकार के हरामकारी से आपको दूर रहना पड़ेगा। खाने की जो चीज़ आप खाते हैं, यहाँ तक कि पानी जो आप पीते हैं, वो भी आपको नियम कानून के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी भी रिश्तेदारी पे जा नहीं सकते हैं, वहाँ अगर आप जा सकते हैं लेकिन फिर वहाँ खा नहीं सकते हैं, इसीलिए कि आपको इसके बारे में तजुर्बा नहीं है। जो उस इंसान ने जो उनके घर में खाना है वो किस चीज़ का है, वो हराम का है, हलाल का है, वो औरत नापाक है कि पाक है, ये नहीं आपको पता है। तो इसीलिए मेरे कहने के मकसद ये है कि सबसे पहला आप अपना पेट को पाक करें, उसके बाद अमल के लिए कदम उठाएं। तो दोस्तों, हर प्रकार के हरामकारी से आपको पेट को साफ करना है। ये जो पेट है ना, इस पेट को साफ करना है। उसके बाद हलाल खून शरीर के अंदर बनना है, तब आपका जो है ना ये अमल काम आएगा। वरना अमल करके आप लोग बेकार में पछताओगे, बाकी मेरे को गाली गलौज करोगे, वो बात मैं पहले ही वाजे कर दूं। बाद में आप मेरे को परेशान करोगे, फ़ोन करोगे, कमेंट करोगे, सर हजरत ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहला अपना पेट को साफ करें, करब को साफ करें, उसके बाद जब इरादे हो तभी अमल को करें। अमल का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप नौसंदी जुम्मरात को तलाश करें। उसके बाद यानी नौसंदी जुम्मरात वो होता है जो महीने की, उर्दू महीने की पहली जो है ना 2-3 तारीख को जो जुम्मरात आता है उसी को नौसंदी जुम्मरात कहते हैं। आप उस दिन जो है ना एक एकांत कमरा का तलाश करें, बिल्कुल खाली कमरा होना चाहिए। उसमें आप जायनमाज वगैरह बिछाए, एतोर वगैरह इस्तेमाल करें और खूब तरीके से, जिस तरीके से आप जिन जिन्नात व पड़ी हमजात का अमल करते हैं उस तरीके से जो है ना आपको सामान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको करना होगा कि किबले की ओर मुंह करके आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको सबसे पहले जैसे कि अमल, हर प्रकार के
अमल करने के लिए दरूद पढ़ा जाता है, तो इसमें भी वो दरूद शरीफ है। लेकिन उससे पहले आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा। 5 वक्त नमाज में हर नमाज के टाइम, जैसे कि आपने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद आपको जो है एक चीज पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको इशा के नमाज के बाद पढ़ना होगा। इस सूरत में जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इंशाअल्लाह आपका कामयाबी हासिल हो जाएगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिस इरादे से आप अमल करना चाहते हैं, वो अमल आपका कामयाब हो जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। मैंने ये अमल को अधूरा करके छोड़ दिया था, मेरे कुछ मजबूरी था, ठीक है दोस्तों, मेरे कुछ मजबूरी था, मैं अमल को पूरा नहीं कर पाया। और जब से मेरे पीछे मतलब बहुत सारे समस्या आ गया, तो दोस्तों ये भी एक नसीब की बात होती है, जे अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको वो चीज़ अता फरमाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना है कि हर नमाज के बाद यानी कि अमल को किस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला नंबर, आप गुस्ल करेंगे। गुस्ल करने के बाद अच्छा उम्दा कपड़ा पहनेंगे। उस कपड़ा को पहनने के बाद दोस्तों आप इशा के नमाज के बाद यानी कि ये अमल को शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अमल आपको इस तरीके की होगा दोस्तों। पहली तारीख में आपको नमाज खुलूत में बैठकर और हर नमाज के बाद एक मर्तबा और रात को 7 मर्तबा सूरा कहफ पढ़ना, यानी कि हर नमाज के बाद आपको सूरा कहफ को पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपको सूरा कहफ पढ़ना है एक बार, और रात को सोते वक्त उससे पहले 7 बार पढ़ना है। सूरा कहफ 7 बार पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। सूरा कहफ 7 बार पढ़ना है, हर नमाज के बाद एक बार, और रात को 7 बार सूरा कहफ पढ़ना है। और हर मर्तबा के बाद 2 रकात, हर नमाज के बाद दरूद और फतिहा और 3 बार सूरा इखलास और 10 बार दरूद शरीफ पढ़े। यानी कि ये जो आप 7 बार सूरा कहफ पढ़ेंगे, सूरा कहफ के बाद आपको 3 बार दरूद शरीफ, 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और सूरा फतिहा 10 बार पढ़ना है, और 3 बार सूरा इखलास पढ़ना है। और इसके बाद फिर दरूद शरीफ आपको 11 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद 7 बार पढ़े, फिर दरूद शरीफ 7 बार पढ़े। उसके बाद आपको फिर आपको छोटा सा एक एसएम पढ़ना होगा। छोटा सा एसएम आपको पढ़ना है, 7 बार पढ़ना होगा। ये वाले एसएम को भी आपको 7 बार पढ़ना है। छोटा सा एसएम है, उसको भी आपको 7 बार पढ़ना है। वो एसएम ये है कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। इस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद ये जो चीज़ आपको पढ़ना है ना, ये भी आपको रोजाना ही पढ़ना है, रात को रोजाना पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इस एसएम को भी आपको रोजाना रात को ही पढ़ना है, 7 मर्तबा पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। 14 दिन की अमल रहेगा दोस्तों। 14 दिन तक लगातार आपको यह अमल कसरत से करना है। 5 वक्त नमाज पढ़ना है। हर नमाज के बाद सूरा कहफ आपको पढ़ना है 1-1 मर्तबा, और रात को इशा के नमाज के बाद 7 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद आपको मौजतन यानी कि सूरा फतिहा को 3 मर्तबा पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो है 3 मर्तबा पढ़ना है। बाद जो है ना सूरा इखलास आपको जो है सूरा इखलास 3 मर्तबा पढ़ना है। दुआ को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सजदा में जाना है। सजदा में जाकर जितने भी आपको दुआ मांगना है, इस तरीके से आप दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद आप उठने के बाद जो है बैठ जाए। जैसे आप बैठ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे अजीब सी चीज़ें नज़र आने लगेंगे। आप घबराए नहीं,
उसके बाद आप उठने के बाद आप बिल्कुल मैदान, गांव छोड़ के गांव के बाहर मैदान जो होगा ना, मैदान में आप चला जाए, इंशाल्लाह वहां पर एक आपको युवक, खूबसूरत एक जवान आदमी मिलेंगे, मतलब जो है अच्छा खासा एकदम खूबसूरत मिलेंगे जवान। वो आपको देखते ही सलाम करेंगे और सलाम करते ही कहने लगेंगे, हजरत आप जो है रात को जो अमल किया, 1 महीने से जो अमल करे हैं आपने, वही शख्स है ना आप? तो आप बोलेंगे जी हाँ मैं वही शख्स हूँ। तो उसने आपको 1000 की अशरफिया की एक थैली पकड़ा देंगे और आपको दूसरा शर्त लगाएंगे कि जनाब जिस तरीके से आप अमल किए थे, ये अमल को इसी तरीके से जारी रखें, हर महीने आपको 1000 रुपया अशरफिया मिलते रहेंगे और आप इस रुपये को दान और खैरात में भी बांटा करें। जैसे कि किसी गरीब की लड़की को शादी करना, किसी गरीब है उनको कुछ मदद करना, और जो है आप कब्र में जाए, कब्र वालों के ऊपर भी दुआ खैरात करते रहे। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपको नवा कानून कायदा लगाएगा, आप उसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह फॉलो करने के बाद उसी के मुताबिक आप काम करें। और इसमें दूसरी जो तरीका रहेगा, मैं इसी में से एक और दूसरा तरीका है, मैं वो आपको बाद में अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक और वीडियो को गौर से देखें, लाइक और शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों जिस भाई को समस्या है वो संपर्क करे और फोन कॉल करे, और जिसको जादू की पुड़िया चाहिए वो भाई संपर्क करे। ये जादू की पुड़िया किसी न किसी एक दिन ये 20,000 30,000 में बिकेंगे दोस्तों, ये 30,000 हदिये में जाएगा। ये जिस भाई की इलेक्शन में भी खड़ा होना चाहते हैं, वो भाई अगर चाहे जो मैं इलेक्शन में जीतूं गारंटी साथ, वो भाई ये पुड़िया को मंगवाए और आजमा के देख ले। अगर आप 10 पुड़िया 50 पुड़िया मंगाते हैं, आप अगर 50 आदमी को बांट देते हैं इलाका में, तो एक एक आदमी लाखों आदमी को कंट्रोल में कर सकता है। तो भाई जिस भाई को चाहिए वो बांट सकता है, वो मंगवा सकता है। और दोस्तों जिस भाई की घर की समस्या है वो भाई जो है ना मेरे को कॉल करें, उनके घर की समस्या इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। जिस भाई को अमलियत सीखना है वो भाई संपर्क करें, उनको अमलियत सिखाया जाएगा। खुदा हाफिज।